मॉर्निंग स्टूडेंट। डीएलएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत थर्ड यूनिट में हमने कल संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ था, भारतीय संविधान का, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। भारतीय संविधान का निर्माण करने में बहुत से राजनेताओं ने, राजनीतिज्ञों ने अपना विशेष योगदान दिया था, उन्होंने विभिन्न विचारों को संविधान में सम्मिलित करने का प्रस्ताव दिया था और उन सब को सम्मिलित करते हुए भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। भारतीय संविधान का निर्माण जो है, मैंने कल बताया था कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अंदर भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। और जब निर्माण किया गया था तो उसके अंदर राजनीतिज्ञों ने बहुत से शब्दों को उसमें सम्मिलित करने पर बल दिया था। ठीक है, उन शब्दों में जो कौन कौन से शब्द हैं जिसको भारतीय संविधान में सम्मिलित किया था विशेष रूप से, पहला है जनतंत्र। जनतंत्र शब्द जिसको संविधान में विशेष स्थान दिया। जनतंत्र का मतलब क्या है? वह शासन जो जनता के लिए और जनता के द्वारा बनाया जाता है, उसको जनतंत्र शासन कहते हैं, जिसमें जनता की भावनाओं को, इच्छाओं को विशेष रूप से ध्यान में रखकर या विशेष अधिकार देते हुए जनता स्वयं अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करती है और गुप्त मतदान के द्वारा जो है अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, जिसमें उसका जो मतदान होता है उसको गुप्त रखा जाता है। तो जनतंत्र का मतलब जो है क्या है? जनता के लिए व जनता के द्वारा जिसमें अधिकारों को सुरक्षित रखा जाता है। ये जनता की सुरक्षा के लिए बना होता है। इसमें जो है संविधान निर्माण में सबसे पहले जो है प्रस्तावना जो है बनी थी। प्रस्तावना के अंदर संविधान के अंदर क्या क्या बातों को सम्मिलित किया गया था उसको बताया। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। कुंजी से तात्पर्य यह है कि संविधान में जो बातों को बताया गया है वो उसके अंदर प्रस्तावना में वर्णित की गई है, जिसके द्वारा ये पता चल जाता है कि संविधान में क्या क्या, भारतीय संविधान में क्या क्या बात कही है। भारतीय संविधान जो है सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, जिसमें समस्त राष्ट्रों के संविधान की विशेष बातों को इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। अब इसमें जनतंत्र में और लिखिए, जनतंत्र इसका अर्थ जनता का शासन जनतंत्र वह शासन पद्धति है जिसमें
जिसमें राज्य की संपूर्ण सत्ता जनता में निहित होती है। जनतंत्र अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। जिसका अर्थ जनता का शासन है। इस प्रकार से जनता का शासन, जिसमें जनता के द्वारा जनता की इच्छा के अनुसार जो उनको योग्य लगता है, प्रतिनिधित्व का चुनाव जनता स्वयं करती है और अपनी अधिकारों की रक्षा का दायित्व उनको प्रदान करती है। ठीक है, इस प्रकार से जनतंत्र शब्द का अर्थ जनता का शासन है। और इसकी जनतंत्र की परिभाषा लिखिए। परिभाषा सीले के अनुसार, सीले नामक शिक्षाविद जो है उन्होंने इसकी परिभाषा दी है। सीले के अनुसार जनतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग रहता है। सीले ने क्या कहा है कि जनतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का जो है भाग रहता है, जो अपने गुणों, अपनी विद्वता के द्वारा, अपनी समझ बूझ के द्वारा जो उनको उचित लगता है उस प्रतिनिधि का चुनाव इसमें करती है। अब लिंकन जो है, लिंकन ने इसकी परिभाषा क्या दी है? लिंकन के अनुसार प्रजातंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन होता है। ठीक है, अब इस परिभाषाओं से ये निष्कर्ष निकलता है कि जनतंत्र शासन व्यवस्था वह शासन व्यवस्था है जिसमें
सर्वोच्च सत्ता जो है जनता के हाथ में होती है। जनता अपने अधिकारों के द्वारा अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करती है। ठीक है, ये जनतंत्र शब्द का अर्थ हमने जो संविधान में लिया गया है उन शब्द का आज हमने अर्थ जाना है। अब जो है जनतंत्र की विशेषताएं क्या है उसके बारे में हम कल की कक्षा में जो अध्ययन करेंगे। आपका आज का गृह कार्य है जनतंत्र शब्द का अर्थ परिभाषा देते हुए कीजिए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, थैंक यू।